क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा मेला लगता है जहां सिर्फ इंसान नहीं, देवताओं के आने की भी मान्यता है। जहां एक स्नान पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जहां लोग घर बार छोड़कर एक महीने तक तपस्या करते हैं और जहां गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ मिलकर मोक्ष का द्वार खोलती हैं। मैं बात कर रही हूँ माघ मेला प्रयागराज की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मेला 2026 कब है, क्यों मनाया जाता है, देवताओं के स्नान की पौराणिक कथा, कल्पवास की परंपरा और वो आध्यात्मिक संदेश जो इस मेले को सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक साधना बना देता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी बात आपके मन को छू जाएगी। माघ मेला हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। वही प्रयागराज जहां त्रिवेणी संगम है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का। साल 2026 में माघ मेले की शुरुआत होगी 3 जनवरी 2026 यानी कि पौष पूर्णिमा से और इसका समापन होगा 15 फरवरी 2026 यानी कि महाशिवरात्रि के दिन। लगभग 44 से 45 दिन तक ये मेला चलेगा। अब ये सवाल है कि लाखों लोग इस कड़ाके की ठंड में यहाँ क्यों आते हैं? मान्यता है कि माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आत्मा शुद्ध होती है। शास्त्र कहते हैं कि ये सिर्फ शरीर का स्नान नहीं बल्कि मन और कर्मों की शुद्धि है। ज्योतिष के अनुसार भी माघ महीने में ग्रहों की स्थिति विशेष होती है, जिससे ये स्नान मानसिक और आध्यात्मिक शांति देता है। अब आते हैं एक बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय पौराणिक कथा पर। कहा जाता है कि जब धरती पर कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार में फंसने लगा, तब देवताओं को चिंता हुई। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अगर धरती पर धर्म को मजबूत करना है तो देवताओं को स्वयं पवित्र स्नान करना होगा। सभी देवताओं ने माघ मास को चुना और पहुंचे तीर्थराज प्रयाग। यही गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में देवताओं ने स्नान किया। मान्यता है कि इसी कारण माघ महीने में संगम का जल अत्यंत पवित्र हो जाता है और तभी से विश्वास चला आ रहा है कि जो मनुष्य माघ मास में संगम स्नान करता है उसे देव स्नान की समान पुण्य मिलता है। देवताओं के स्नान को देखकर ऋषि मुनि भी संगम तट पर रुक गए। उन्होंने तय किया कि पूरे 1 महीने तक यहीं रहकर जप, तप और साधना करेंगे। यही परंपरा आगे चलकर कल्पवास कहलाने लगी। आज भी हजारों लोग माघ मेले में कल्पवास करते हैं। सादा जीवन, संयम, नियमित स्नान, दान और सेवा। माघ मेले के दौरान कुछ दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। इन दिनों संगम में स्नान करने का अलग ही पुण्य माना जाता है। इन्हीं तिथियों पर श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। पुराणों, महाभारत और कई धर्म ग्रंथों में माघ मेले का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी। यही कारण है कि ये स्थान बना है कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेले का केंद्र। इसी वजह से प्रयागराज को कहा गया है तीर्थराज प्रयाग। दोस्तों, माघ मेला सिर्फ स्नान का पर्व नहीं है, ये हमें सिखाता है कि संयम, त्याग, सेवा और आत्मचिंतन करना। ये याद दिलाता है कि अगर मन शुद्ध हो तो जीवन खुद पवित्र हो जाता है।
शायद यही कारण है कि हर साल लाखों लोग यहाँ खिंचे आते हैं। अगर आपको माघ मेला, प्रयागराज और त्रिवेणी संगम की यात्रा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी मोटिवेशनल कहानियां जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय श्री राम।